यार दोस्तों, आईटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में तो आपने कभी ना कभी किसी ना किसी डोमेन के अंदर सुना जरूर होगा। और दोस्तों हो सकता है कि आपने फिजिकली इस चीज के अंदर काम भी किया हो। लेकिन दोस्तों आज आपने वीडियो आखिर तक दिख रही है। मैं आपसे आज बात करूंगा पर क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। और दोस्तों हम जानेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट रहेगा आने वाले फ्यूचर में हमारे इस क्वांटम कंप्यूटर्स का, और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को इसी क्वांटम कंप्यूटर की हेल्प लेकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जरा बात करते हैं हमारे कुछ एग्जिस्टिंग सेटअप्स के बारे में। और दोस्तों उसके बाद में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ना अभी क्वांटम कंप्यूटर्स की, तो बेसिकली यार क्वांटम कंप्यूटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आज का नहीं बल्कि काफी ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों 1980s में एक मॉडल आया था जो कि था मैकेनिकल मॉडल, और दोस्तों उसको दिया था हमारे पास यहाँ पर बेनियोफ ने। और उसके अंदर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम जो है वो बगैर प्रोसेसर की भी अपनी जो कंप्लीट प्रोसेसिंग है या फिर अपने जो कंप्लीट टास्क है उसको परफॉर्म करवा सकते हैं अपनी किसी भी कॉम्प्लेक्स मशीन के अंदर। अब दोस्तों अगर यहाँ पर बात करते हो ना इस मॉडल की, तो बेसिकली इस मॉडल को जो है हमारे जो बेसिकली कॉमन फिजिस्ट है जो कि है रिचर्ड फेमन, उन्होंने भी इसको जो है वो एक्सेप्ट किया। तो दोस्तों उसके अंदर जो है कुछ रिसर्च बाद में हो रही थी, और उसके बाद में जो है हमारे पास जो टॉप कंपनीज हैं उनके आने तक जो है मतलब उनके जो बेसिकली एग्जिस्टिंग्स हैं, उनकी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं उनके अंदर तक जो है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। अब दोस्तों क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज्यादा एडवांसमेंट इस चीज के अंदर हुई नहीं थी, और धीरे धीरे जो है रिसर्च होती गई और धीरे धीरे इसको इंप्रूव करने की कोशिश भी करते गए, और देखते देखते आज हमारे पास एक फ्यूचर आ चुका है। और दोस्तों इस फ्यूचर के अंदर हम आने वाले टाइम में डेफिनेटली अपने जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं या फिर अपने जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ले लेंगे यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर्स को काम में, और क्वांटम कंप्यूटर्स की हेल्प से हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को एकदम मिनटों में कर पाएंगे। अब दोस्तों हम अगर बात करते हैं यहाँ पर क्लासिकल कंप्यूटर्स की, तो दोस्तों आज के टाइम पे भी हमारे पास जो लैपटॉप्स होंगे या फिर हमारे पास जो मोबाइल फोन्स होंगे या फिर इवन हमारे पास जो कंप्यूटर्स वगैरह हुए, तो उनके अंदर जो है हमारे पास कंप्लीट तरीके से प्रोसेसर्स का काम हो रहा है। और दोस्तों प्रोसेसर क्यों कितनी ज्यादा एफिशिएंट है, कितनी ज्यादा उसके अंदर जो है वो एफिशिएंसी प्रोवाइड की जा रही है हमें, और किस तरीके से वो जो है हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में कितने ज्यादा हमारे पास जो है वो यहाँ पर एफिशिएंट है, पावर कंजप्शन उनकी कम है, ये कोई कहने वाली बात नहीं। क्योंकि हमारे पास अगर बात करते हो ना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की, तो ये हमारे पास एफिशिएंट डिवाइसेस के अंदर ही देखने को मिलता है, और वो भी कुछ हद तक कुछ लिमिट तक। एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर जो है इस काम को, इस जो बेसिकली टास्क है इसको हम लोग जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास जो बेसिकली अभी तक जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जो है आपको यहाँ पर पावर कंजप्शन उस हद तक कम देखने को नहीं मिली जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर्स की, तो बेसिकली यार माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अभी तक हम लोग यहाँ पर अपने जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो कि अभी तक हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, उनके अंदर काम में लेते हैं। और दोस्तों उसके अंदर हम लोग यहाँ पर काम में ले रहे हैं सिलिकॉन मटेरियल्स को, और सिलिकॉन मटेरियल्स को दोस्तों काम में लेने के बाद में हो सकता है कि हमारा जो बेसिकली मटेरियल है वो काफी ज्यादा हीट को जनरेट कर रहा है, और हीट को जनरेट करेगा तो डेफिनेटली पावर कंजप्शन काफी ज्यादा होगा। तो इसी पावर कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए, इसी पावर कंजप्शन को कम करने के लिए लेकर आ गए मार्केट के अंदर हम लोग यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर को। और दोस्तों आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली इस चीज को हम लोग यहाँ पर काम में लेंगे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर बड़ी बड़ी ऑफिसेस के अंदर। और दोस्तों हमारी जो बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी इस क्वांटम कंप्यूटर के आने से, और क्वांटम कंप्यूटर जो है वो ओवरऑल हमारी काफी हद तक यहाँ पर मदद कर देगा। अब दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता चुका हूं, ये कोई आज की बात नहीं है, काफी ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों धीरे धीरे इसके ऊपर रिसर्च होती गई, धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग जो फाउंड्रीज हैं उन्होंने रिसर्च की, और दोस्तों धीरे धीरे इसके ऊपर रिसर्च होती गई, और इसको और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश अभी भी चलती आ रही है। और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में इसको लेंगे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम में, ताकि इसको चेक कर सकें कि कंपेयर कर सकें कि कौन सा हमारे पास यहाँ पर सेटअप अच्छा निकल के आ जाता, हमारे पास क्लासिकल कंप्यूटर का सेटअप अच्छा था या फिर हमारे पास यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर का सेटअप जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर बात करता हूँ ना क्वांटम कंप्यूटर की, तो बेसिकली यार क्वांटम कंप्यूटर का कंपैरिजन हमारे क्लासिकल सेटअप्स का बनता है नहीं, क्योंकि हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर्स है वो यहाँ पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को या फिर हमारे पास जो स्पेशल एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए, उसको यहाँ पर काम में लिया जाता है। जिस तरीके से मशीन लर्निंग के अंदर अलग अलग एल्गोरिथम्स को काम में लेते हैं अपने डेटा के ऊपर परफॉर्म करने के लिए, उसी तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर हम यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर को देंगे तो उसके लिए भी उसको एल्गोरिथम की जरूरत पड़ सकती है, ताकि वो जो है मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करके उस एल्गोरिथम्स के थ्रू अपना जो रिजल्ट है हमारे डेटा के ऊपर या फिर हमारे आउटकम्स के ऊपर वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सके। और दोस्तों उस तरीके से जो है हमें यहाँ पर एक बेटर रिजल्ट की फॉर्म में हमारा जो रिजल्ट है या फिर हमारा जो आउटपुट है
वो यहाँ पर देखने को मिल जाए। अब दोस्तों ये तो बात हो गई यार क्वांटम कंप्यूटर की। अब हम जरा बात करते हैं थोड़ा इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं क्लासिकल कंप्यूटर्स की, तो बेसिकली यार क्लासिकल कंप्यूटर्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीट काम करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। और दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि लिमिट आ जाएगी जिसके बाद हम क्वांटम कंप्यूटर को यूज करेंगे। तो इसी तरीके से जो है अभी हमारे पास जो हम माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो है हमारे पास इस चीज के बारे में सोचा जा रहा है कि किस तरीके से हम इस चीज को या फिर इस क्वांटम कंप्यूटर को इंप्लीमेंट करेंगे ग्लोबल वर्ल्ड में, ताकि इससे जो है लोगों को अवेयरनेस हो सके और लोग जो है इसको यहाँ पर यूज कर सके। अब दोस्तों अगर बात करते हो ना माइक्रो प्रोसेसर की, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास सारी कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसके थ्रू हमारी सारी कैलकुलेशंस होती हैं। जो भी हम दिन भर में टास्क करते हैं, जो भी हम दिन भर में जो है अपने बेसिकली टास्क है उसको देते हैं अपने जो कंप्यूटर्स या फिर जो मोबाइल फोन्स हैं उनको, तो ऐसे में हमारे पास जितने भी टास्क होंगे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसी माइक्रो प्रोसेसर की मदद से। लेकिन यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है ना वो है एफिशिएंसी या फिर स्पीड वगैरह का। तो दोस्तों क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा तेज है अगर बात करता हूँ या फिर कंपेयर करता हूँ आपके पास नॉर्मल कंप्यूटर्स के साथ में, तो इसी यही डिफरेंस है कि बगैर प्रोसेसर के जो आपके पास क्वांटम कंप्यूटर्स हैं और आपके पास जो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर्स हैं उनके साथ में, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन चिप्स को हम काम में लेते हैं, सिलिकॉन माइक्रो प्रोसेसर को काम में लेते हैं दोस्तों, उसके अंदर जो है हीट जनरेशन काफी ज्यादा होता है और दोस्तों पावर कंजप्शन जो है उसके साथ में एनहेंस होती है। तो इसी चीज को यार कम करने के लिए इसीलिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्वांटम कंप्यूटर को, और दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर हमारी हेल्प करते हैं। अब दोस्तों क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं प्रोसेसिंग को काम में, मतलब हम जो भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसके अंदर हमारे जो प्रोसेसर्स हैं वो यहाँ पर हमारी हेल्प करते हैं सारे प्रोसेसिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए, सारे इंटरनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर काम में नहीं होते। इसके अंदर अगर हमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा देना है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करवानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर स्पेशल टाइप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का काम में लेते हैं। और दोस्तों जो एल्गोरिथम्स हैं क्योंकि वो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर हमारे पास स्पेशल एल्गोरिथम्स के थ्रू यहाँ पर काम किए जाते हैं, तो उन चीजों को जो है हम लोग यहाँ पर काम में लेते हैं। और दोस्तों इन एल्गोरिथम्स के थ्रू जो सारे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ यहाँ पर इसी क्वांटम कंप्यूटर्स की, तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेट्स होते हैं, एक होता है सिंगल स्टेट और एक होता है डबल स्टेट। अब सिंगल स्टेट के अंदर आपके पास दो स्टेट्स होती है जिसके अंदर आपके पास ऑन ऑफ होगा, अप एंड डाउन होगा या फिर 0 एंड 1 होगा, यानी कि अल्टरनेटिवली जो है आपके सिग्नल्स आपस में लिक्विडेट करेंगे और दोस्तों उसके बाद में जो है आपके कंप्लीट सिग्नल्स हैं वो आपकी प्रोसेसिंग है उसको परफॉर्म करेंगे। और इस तरीके से जो है अगर आप यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करते हो या फिर कोई भी किसी भी तरह का आप टास्क यहाँ पर प्रोवाइड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली जो है आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पर सारा काम हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में मूव करेंगे और दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है आपस में जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और दोस्तों क्योंकि कहा जाता है कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं उनके जो पावर कंजप्शन है वो भी काफी ज्यादा कम होता है और जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा कमाल की होती है। तो इसी तरीके से फास्ट स्पीड के साथ में हमारा जो डेटा है वो हमें क्वांटम कंप्यूटर्स प्रोसेस करके दे देते हैं और इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं कि हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर काफी ज्यादा अच्छे हैं और काफी ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी के साथ में जो है ये हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं हमारे रिजल्ट को। अब दोस्तों क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्वांटम फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर निकल के आता है। और दोस्तों क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम लोग लेते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स को काम में, यानी कि क्वांटम मतलब जो क्वांटम डॉट्स होते हैं, यानी कि आप यहाँ पर ले रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को और यहाँ पे आप ले रहे हो यहाँ पर फोटॉन्स को, तो दोस्तों ये सारे जो आपस में कंबाइन होकर यहाँ पर बन रहे इलेक्ट्रॉनिकली के साइंस वाइज जो यहाँ पर काम हो रहा है। मतलब ये समझ लो कि आप जो है यहाँ पर किसी भी मशीन्स को या फिर मान लो किसी भी प्रोसेसर को जो यहाँ पर काम में नहीं ले रहे, आपका जो सारा काम हो रहा है वो केमिकली हो रहा है। और दोस्तों उस तरीके से जो है आप यहाँ पर अपने जो कंप्लीट प्रोसेसिंग है उसको यहाँ पर कंप्लीट ऑपरेशंस है उसको यहाँ पर हैंडल कर रहे हो। और क्योंकि एल्गोरिथम्स को काम में ले रहे हो तो आपको जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसके ऊपर भी कैलकुलेशंस यहां पर आराम से परफॉर्म हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट जो है ना इस क्वांटम कंप्यूटर का है वो काफी ज्यादा कमाल का। और दोस्तों क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो अंदर हमारे पास यहां पर जो इम्यूनल कॉन्सेप्ट आता है वो इसी चीज का आता है। और दोस्तों आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इस चीज को यहां पर काम में ले रही है। दोस्तों गूगल और आईबीएम ने जो है अपना शोकेस किया था यहां पर क्वांटम कंप्यूटर्स को। दोस्तों उनके अंदर उन्होंने अपने जो आईओस हैं उनमें यहां पर बेसिकली जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था अपने तरीके से। अब दोस्तों उस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को जो है वो यहाँ पर दुनिया के सामने रखा कि किस तरीके से हमारे पास पहले 1980s में जो मैकेनिकल मॉडल था उसके बाद में हमारे पास किस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स होती गई और किस तरीके से इसको बेटर बनाने की कोशिश अभी भी चलती है। और डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इसको यूज करेंगे आने वाले फ्यूचर में और ये हमारी हेल्प करेगा हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क को आराम और एकदम इजी तरीके से करने में। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।